बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपकी एलईडी टीवी के कलर्स ठीक नहीं, तस्वीरें काली काली सी नज़र आती हैं, लाइट भी डिम डिम सी लगती है और फिल्म, ड्रामा या मूवी देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो फिर इस सूरत में कलर्स और रोशनी किस तरह से पुरकशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें ठीक करनी हैं। नंबर 1, हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी एलईडी टीवी को कितनी ऊंचाई पर लगाया हुआ है या कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है। ऊंचाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम छोटी एलईडी टीवी को ज़मीन से 4 या 5 फुट ऊंची जगह पर लगाते हैं तो कलर्स और रोशनी बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। अगर इससे ऊंचा लगाएंगे तो तस्वीरें ब्लैक ब्लैक सी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आम एलईडी टीवी जो 17 इंच, 19 इंच या 22 इंच की होती हैं, उनकी ये खासियत है कि अगर हम एलईडी टीवी को ज़्यादा ऊंचा लगाएंगे तो भी तस्वीरें काली काली सी नज़र आएंगी, और अगर एक साइड से देखेंगे तो भी तस्वीरें काली काली सी नज़र आएंगी, क्योंकि इनका पैनल ही ऐसा होता है। आप तजर्बा करके देख सकते हैं। इसलिए एलईडी टीवी को ज़्यादा ऊंची जगह पर ना लगाएं और आंखों के बिल्कुल स्ट्रेट सामने वाली जगह पर लगाने की कोशिश करें। तो अभी हम इस चीज़ का आपको तजर्बा भी करवाए देते हैं, उसके बाद हम दूसरी 2 अहम इंपॉर्टेंट सेटिंग की जानब आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी को हमने नीचे यानी कि आंखों के बिल्कुल सामने लगाया हुआ है, और हमारी आंखों का जो रोल है वो मोबाइल का कैमरा प्ले कर रहा है। तो ये देखें, अभी मैं इस एलईडी को ऊंचा लेकर जा रहा हूँ तो कैमरे की आंख भी इसको क्लियर नहीं देख पा रही, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने के बाद काली हो रही हैं। इसलिए एलईडी को नीचे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं दूसरी सेटिंग की जानब। तो दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि आपने एलईडी के कलर सेट करने हैं। तो आपने मेन्यू का बटन दबाना है। मेन्यू का बटन दबाने के बाद ये आगे वाला एरो दबाएंगे तो ये छोटे से टीवी पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ये पिक्चर मोड पे आ जाएगा। उसके बाद सेंटर वाले से ओके करेंगे तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे: स्टैंडर्ड, डायनामिक, मिल्ड एंड यूज़र। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड पे ला के ओके कर दें। स्टैंडर्ड पे कलर्स बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी चाहते हैं तो फिर डायनामिक पे लाकर भी ओके कर सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड पे लाकर ओके करता हूं। उसके बाद इसको रिमोट के एग्ज़िट वाले बटन से एग्ज़िट कर देता हूं, तो ये स्टैंडर्ड पे ओके हो गया। अब जो तीसरी सेटिंग है, तीसरी सेटिंग की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वीडियो को देखकर तीसरी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सिंपल सी सेटिंग।